हेलो स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ और मैथ का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो बाकी रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आखिरी लास्ट करवाया था लेक्चर नंबर 3 में। अब ये लेक्चर नंबर 4 है, 2 क्वेश्चन रह गए हैं। 13 मैं नहीं करवाऊँगा, बाकी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सही है। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 जिसने नहीं देखा वो ज़रूर देखें, उसका मैंने डिटेल में बताया कि क्वेश्चन नंबर क्या होता है। सही है। 10 में बहुत पी होता है, फैक्ट्स पोस्ट फॉक्स सब इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, सही है, क्या बोलना चाह रहा है जल्दी से देख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर हिट करें ताकि मेरे आने वाले न्यू लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहे हैं कि कंसाइडर द साइन फंक्शन, सही है, एस जिसको हमने एस बोला है, एंड द पोलिनोमियल फंक्शन पी इस तरह के सच दैट आर इंटू आर डिफाइंड बाय पी ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स क्यूब प्लस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेंगे आर से, मतलब रियल नंबर। सही है। फाइंड करना है पॉज सॉप एंड पी एस, सही है, मतलब पी ऑफ एक्स एंड एस ऑफ एक्स, इसको ऐसे बोल सकते हैं। बताएं कि दिखाएं कि जो तीनों है वो किसी एक दूसरे के बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। तो फटाफट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पोज से, मतलब पी ओ एस, सही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, जो एस है ना इसके अंदर वो हमारा बराबर होगा साइन एक्स के, सही है। एस जो है इसके अंदर साइन एक्स के बराबर होगा। और सॉरी गलत मार्कर ले लिया। देखें भाई अब क्या है, अब हमारे पास जो है पी ऑफ एक्स ये हमारे पास किसके बराबर है, एक्स क्यूब प्लस 1, सही है। अब हम मालूम करने जा रहे हैं पोज को, किसको, पोज, और ये फंक्शन है तो इसलिए हम इसके अंदर एक्स लगा देंगे, सही है। और ये बराबर होता है पता है किसके, पी, सही है, एस ऑफ एक्स के इसके बराबर होता है, सही है। और याद रखें ये जो मैंने एस बताया आपको शुरू में, ये किसके बराबर है, साइन एक्स, सही है। साइन एक्स समझ लें इसको, सही है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस एक्स की जहाँ साइन लिख दूंगा बस। और यहाँ पर अब मेन बात आ रही है जो समझने की है, सही है। क्या है, अगर मैं आपसे बोलूँ पी इसके शुरू में आ रहा है, अरे आ रहा है, अब कंसीडर करना है आपको, क्या करना है कि ये जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, समझ रहे। और जब मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ तो इस जगह पर 1 आ जाता है। जब यहाँ 2 पुट करता हूँ तो x की जगह पर 2 आ जाता है ना। x की जगह पर अगर 2 पुट करूँगा तो इस वाले x पे भी 2 आएगा, यकीनन आएगा, सही है। अब इसी तरीके से ये समझें कि p है सेम है। अब ये s ऑफ x की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, x की जगह, मतलब ये वैल्यू नहीं समझ में आया एक मिनट रुकें। ये जो x है मैं कंसाइडर कर रहा हूँ कि ये s ऑफ x किसके बराबर है, x के बराबर है, किसके बराबर है, x के, सही है। जब ये x के बराबर है तो मैं यहाँ पर जो x है इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दूँगा। अब समझ में आ गया, करते हैं फटाफट। देखें भाई क्या करने जा रहा हूँ, मैं पोज x को मालूम करने जा रहा हूँ, सही है। तो पोज x, सही है। आइए अब देखें क्या कर रहा हूँ मैं, इस s ऑफ x की जगह मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर पुट कर रहा हूँ। तो मतलब क्या हुआ ये कि मैं यहाँ s ऑफ x और इसके ऊपर होल क्यूब लगा के प्लस 1 लिख दूंगा। सिर्फ x की जगह मैंने ये चीज़ पुट करी है, इस x की जगह ये चीज़ पुट करी है, सही है ना। तो ये आ गया। अब देखें क्या होगा, cos x बराबर होगा, सही है, ये s क्या है, साइन, तो साइन, सही है, और ये आ जाएगा x और ये क्या आ जाएगा, होल क्यूब प्लस 1, सही है। बिल्कुल उसी तरीके से होगा ना। क्या बोलते हैं आप लोग, क्या होगा, यही होगा। तो आप बोलेंगे यस सर यही होगा, सही है ना। हो गया, टेंशन ख़त्म, सही है। साइन क्या है, साइन ऑफ एक्स, ये आ गया साइन ऑफ एक्स, सही है। अब क्लियर करते हैं और, सही है। तो ये अब यहाँ पे हम आगे नहीं जा सकते हैं और, सही है। अब यहाँ रोकते हैं, सही है। क्या करेंगे, अब मालूम करते हैं सोप को, किसको मालूम करते हैं, SOP, सही है। यहाँ सॉल्व करवाता हूँ और आगे देखते हैं सोप क्या है। ये सोप यहाँ पर ये आ गया सोप। अब मैं इसको सोप ऑफ एक्स आएगा, क्या आएगा, सोप ऑफ एक्स, ये किसके बराबर होगा, तो देख लें, सही है। ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एस पी ऑफ एक्स, और ये हम ऐसे लिख सकते हैं, सही है। अब देगा, अब ये वही बात है कि पी ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास। आपसे पूछूंगा है तो आपका जवाब होगा सर है, एक्स की पी ऑफ एक्स की वैल्यू है, तो पुट कर दो ना, टाइम किसके लिए।
तो एस ऑफ एक्स सही है, और यह आ गया एस पी ऑफ एक्स सही है भाई। देखिए अब यहाँ हमें पुट करनी है पी ऑफ एक्स की वैल्यू सही, और जो ये एस है मैंने आपको बताया ये क्या है, साइन, यही है ना साइन एक्स भैया, और पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, आपका जवाब होना चाहिए सही है, ये साइन आ गया और ये इससे मल्टीप्लाई होगा किससे, पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1, यही है ना, खोल दो बस सही है। तो समझ लो ये हमने एच को मैंने सिर्फ साइन एक्स भी अगर मैं कंसीडर नहीं करता हूँ साइन एक्स ही आएगा, क्योंकि एक्स सब में लगता है सही है। तो ये ज़रूरी नहीं है आप यहाँ लगाएं अलग करके, नहीं लगाइएगा क्योंकि आपका फंक्शन लगा हुआ है पहले सही है, ये आपके साथ फंक्शन लगा हुआ है एस ऑफ एक्स का फंक्शन ठीक है। अब नेक्स्ट तो भाई अब देख सकते हैं अब यहाँ पर हम पहुँच गए सही है। अब हमें क्या करना है आगे, अब ये सॉल्व हो गया है, यहाँ से आगे नहीं जा सकते क्योंकि फंक्शन है सही है, फंक्शन से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते सही है। आगे चलते हैं, जैसे कि हम लोग ये लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, क्या आप f को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं करते, अलग रखते हैं ना, तो इसी तरीके से यही है, ब्रैकेट वाले को अलग रखना पड़ता है सही है। अब बात सुने ध्यान से बोलूँगा सही है, आराम से बोलूँगा ताकि आपके समझ में आए सही है। क्या है अब हमें मालूम करना है क्या, पी एस, क्या मालूम करना है, पी और एस सही है। हम लोग क्या करेंगे कि पी एस, पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स डॉट एस ऑफ एक्स, हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं सही है। आगे मूव करते हैं, अब आगे क्या है देखें, अब हम क्या कर सकते हैं, अब ये p ऑफ x सही है, p ऑफ x की हमारे पास वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस 1, तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर पुट कर देंगे एक्स क्यूब प्लस 1 कॉमा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर यहाँ ये लगाना चाहते हैं तो ये आप लगा लें, आपकी मर्जी है सही है। अब क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे एस ऑफ एक्स, एस ऑफ एक्स का क्या मतलब है, साइन एक्स, यही है। तो साइन एक्स से आप देखें, अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करिएगा, अगर करना चाहते हैं तो ऐसे करेंगे, p डॉट एस और यहाँ पर एक्स क्यूब साइन एक्स और यहाँ पर प्लस साइन एक्स। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू, यहाँ पर इसकी वैल्यू, और यहाँ पर इसकी वैल्यू, और यहाँ पर इसकी वैल्यू, तीनों में सारी अलग हैं, तीनों वैल्यूज़ क्या हैं, डिफरेंट हैं सही है। तो इसी तरीके से यही पूछ रहे थे कि कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं होगी, तो हमने सॉल्व कर दिया, कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं है सही है। तो हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर सही है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, अभी तो 2 सवाल लिए फ़िलहाल, ये आपका काम हो जाएगा सही है। ये बोल रहे हैं कि हमें बताना है फॉर ईच ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन सही है, एफ ऑन आर डिफाइंड बिलो स्टेट वेदर इट्स इज इवन ऑड और नाइदर सही है। हमें ये बताना है कि फंक्शन इवन है या ऑड है या कुछ भी नहीं है, ना तो ऑड है ना तो इवन है, इसका मतलब ये है सही है। तो अब हमें ये बताना है, सबसे पहले फंक्शन ये वाला दिया हुआ है सही है, इस फंक्शन ये हमें बताना है कि ये ऑड है या इवन है या कुछ भी नहीं है, ना तो इवन है ना ऑड है सही, ये बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, क्या हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स सही है इक्वल टू साइन, सबसे पहले सवाल उतारा करें एक्स स्क्वायर। तो भाई याद रखिएगा कंडीशन फॉर इवन, इवन की कंडीशन क्या है समझ लें इस बात को। इवन की कंडीशन ये है अगर आप इस x की जगह माइनस एक्स पुट करें, क्या पुट करें, माइनस एक्स, और वो पता है किसके बराबर है, मैं कंडीशन लिख देता हूँ। यहाँ क्या बोल रहे हैं, इवन की कंडीशन क्या है, अगर आप यहाँ माइनस एक्स पुट करें और आपका फंक्शन क्या आ जाए, या वापस एफ ऑफ एक्स आ जाए, वही वाला फंक्शन आ जाए, तो इसका मतलब है फंक्शन इवन है ठीक है। अब क्या हुआ ये आ गया, और आपने अगर माइनस एक्स पुट करा सही है और फंक्शन क्या आ जाए, माइनस एफ ऑफ एक्स क्या आ जाए, तो ये ऑड है, ये क्या है, ये इवन है, ये क्या है, ऑड है सही है, हो गया। अब क्या करना है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब हम यहाँ एफ एक्स की जगह क्या करेंगे, माइनस एक्स पुट करूँगा, तो जब मैं इसके अंदर माइनस एक्स पुट करता हूँ तो इसके अंदर भी क्या आएगा, माइनस एक्स, तो साइन। तो स्टूडेंट अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने कंडीशन पढ़ ली है कि इवन में क्या होगी और ऑड में क्या होगी। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। देखें भाई क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला गया है कि एफ एक्स ये साइन एक्स स्क्वायर ये लिख दिया मैंने सही है। अब है क्या कि अब हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, माइनस एक्स लिखते हैं, क्या लिखना पड़ेगा, एफ माइनस एक्स किसके बराबर आएगा सही है। तो देखिए भाई साइन
सही है, माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। सही है, उसके बाद मज़ीद सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे पता है आपको, देखें भाई ये जो माइनस है साइन माइनस थीटा बराबर होता है, पता है किसके, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन, सही है, एक्स, और यहाँ पर होल स्क्वायर लगा दो, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो होल पे लगा देंगे। सही है, अब ये मेरी बात सुन जाए, मेरी बात ध्यान से सुने, तो ये देख सकते हैं कि आप लोग कि इसके ऊपर स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर, और जिस फंक्शन के ऊपर स्क्वायर होता है, इवन पावर होती है, सही है, तो उसके अंदर माइनस नहीं रहता। सही है, आप कंडीशन जानते होंगे। सही है, तो क्या करना है, अब हमारे पास जो फाइनल आंसर आने वाला है वो आ रहा है कि साइन एक्स, ये आ गया इसके ऊपर स्क्वायर। सही है, तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, सवाल ये है कि अब ये वापिस आप लोग देखें तो ये साइन एक्स स्क्वायर, ये एफ एक्स की वैल्यू नहीं है, एफ एक्स की, ये एफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, और ये एफ एक्स की वैल्यू नहीं है, साइन एक्स स्क्वायर। तो आप बोलेंगे यस सर ये तो है। सही है, अब हमारी कंडीशन इवन के लिए क्या थी कि अगर हमारा f माइनस एक्स पुट करें, सही है, और उसकी वैल्यू एफ एक्स के बराबर आ जाए, किसके, एफ एक्स के बराबर, तो वो फंक्शन इवन होगा। सही है, तो इसका मतलब ये है कि दिस फंक्शन इज इवन। तो मैं यहाँ लिख दूंगा दिस फंक्शन इज इवन, क्या है ये, दिस फंक्शन इज इवन, सिंपल। सही है, तो भाई देखें अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। सही है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है तो वो देख लेते हैं। देखिए भाई सेपरेट कर देते हैं थोड़ा सा। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोल रहा है कि एफ एक्स बराबर है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर के। सही है, कंडीशन वही है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। क्या हो रहा है कि हमें एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करना है बस। उसके बाद कंडीशन हमारी देख सकते हैं, इवन के लिए ये एफ एक्स आना चाहिए, ऑड के लिए माइनस एफ एक्स आना चाहिए। तो अब देख लेते हैं ये कोई कंडीशन मैच हो रही है या नहीं, सिंपल है। तो ये सॉल्व करते हैं फटाफट। इंशाल्लाह आपकी सारी कन्फ्यूजन इस सारे सवालों को देखने के बाद इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन है, ज़्यादा सवाल है, 5-6 सवाल तो है, उनको कराते कराते आपकी कन्फ्यूजन खुद ब खुद दूर होना शुरू हो जाएगी। सही है, जितने ज़्यादा सवाल उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, इस बात को ध्यान में रखें। सही है, तो अब यहाँ पर हमसे क्या बोला है कि f की जगह हम सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस एक्स पुट करेंगे। सही है, और यहाँ पर जब माइनस एक्स पुट कर दिया तो इनके अंदर भी क्या आएगा, x की जगह माइनस एक्स, फिर यहाँ पर माइनस, और इस x की जगह माइनस एक्स, और इसके ऊपर स्क्वायर। सही है, यही होगा। तो आप बोलेंगे यस सर यही होगा। आगे चलते हैं, तो f माइनस एक्स, अब ये देखें ये माइनस एक्स, सही है, अब ये स्क्वायर, इसकी पावर क्या है, स्क्वायर मतलब 2 है, इवन है। और याद रखें जब भी इवन पावर होती है तो अंदर माइनस नहीं रहता, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सीधा सीधा ये आ जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दो। सही है, अब हो क्या रहा है कि अब हम क्या कर सकते हैं पता है आपको, हम क्या करेंगे कि माइनस को कॉमन लेंगे, तो ये बचेगा x प्लस एक्स स्क्वायर। तो भाई इससे ज़्यादा मज़ीद ये आप सॉल्व नहीं कर सकते, इतना तो मैं आपको बता दूँ। अब इन कंडीशन को मैच करनी है, हमारे को क्या करनी है, देखें भाई एफ एक्स आना चाहिए, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ तो नहीं आई है क्या, तो आप बोलेंगे यस नहीं आई सर, यही है ना, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ है, नहीं है, यह तो ये वाली सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा, कंडीशन आउट के लिए माइनस शुरू में, माइनस उसके बाद एफ एक्स की वैल्यू आनी चाहिए थी, जबकि एफ एक्स की वैल्यू तो है ही नहीं। तो इसका हमें ये पता चला कि ना ये फंक्शन इवन है ना तो ये ऑड है। तो हम यहाँ लिख देंगे दिस फंक्शन इज नाइदर इवन और ऑड, नाइदर इवन और ऑड। सही है, तो सिंपल सा सवाल था। तो और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मजीद। तो स्टूडेंट्स मैंने सम क्वेश्चंस ले ली है, देख सकते हैं आगे के जो भी क्वेश्चन बचे हैं, तो इसके बाद वीडियो ख़त्म करनी है, तो जल्दी से समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 3 मतलब क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 3 क्या हमने क्या है कि बताना है कि ये इवन है या ऑड है। सही है, तो हमारा मिशन यही है। सही है, तो क्या करना है, सिंपल वही ट्रिक है कि आप एफ एक्स की जगह क्या करेंगे, माइनस एक्स को पुट कर देंगे, बस सिंपल। तो सही है, तो एफ माइनस एक्स, तो ये फंक्शन किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स, यही होगा ना, और कुछ होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर क्यों नहीं रखा, तो भाई ध्यान से सुने, जब ये माइनस में था, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, तो मैंने यहाँ माइनस एक्स लगा था, लेकिन पावर क्या थी, स्क्वायर, पावर क्या थी, स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से माइनस
ख़त्म हो जाता है। बाकी तो यही रहेगा, जिस तरीके से यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा। सही है। अब हो क्या रहा है कि अब हमें क्या करना है, अब इस फंक्शन को ध्यान से देखना है। सही है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या पूछूं, एक सवाल, तो मुझे ये बताएं f(x) की वैल्यू क्या है, x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इवन की कंडीशन क्या है कि हमारे पास जब भी हम f माइनस एक्स पुट करें, सही है, माइनस एक्स पुट करें तो वापस f(x) के बराबर आना चाहिए। सही है। तो f(x) की वैल्यू क्या है, x प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये इवन फंक्शन तो नहीं होगा। अब ऑड फंक्शन को देखें तो ऑड फंक्शन की कंडीशन क्या है कि माइनस f(x) आना चाहिए, माइनस अलग आए और f(x) के बराबर आना चाहिए। सही है। तो यहाँ वो कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। क्यों, अब देखें, अगर मैं क्या करूँ, माइनस को कॉमन लूँ तो यहाँ पे पता है ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस और ये एक्स स्क्वायर, ऐसे होगा। तो ये x माइनस एक्स स्क्वायर तो f(x) के बराबर तो नहीं है, तो मतलब ये फंक्शन भी ना तो इवन है। सही है। therefore लिहाजा the given function is neither even nor odd। ये हमारा क्या है, आंसर। सही है। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है, लेकिन आपको मैं कंडीशन बताना चाहता हूँ। आई वांट टू से यू समथिंग अबाउट मॉड्यूलस फंक्शन। सही है। तो मैं आपको मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि क्या कंडीशन होती है। सही है। वैसे तो मैंने बताया हुआ है, एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट आई एम रिपीटिंग राइट नाउ। सही है। क्या है, देखें, मॉड्यूलस एक्स, सही है, इसकी कंडीशन 2 है। सही है। एक्स पॉजिटिव होगा जब, अगर, या तो आप लिख दिया अगर x, सही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, 0 से बड़ा या 0 से छोटा होगा। सही है। 0 से बड़ा या 0 होगा। और माइनस एक्स कब होगा, अगर x लेस देन 0 होगा। सही है। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि माइनस एक्स और x कब होगा। अब मैं एक बात और बता दूं आपको कि मॉड्यूलस में अगर आप प्लस भी रखें या माइनस रखें, माइनस रखेंगे जब भी वो प्लस होगी, और प्लस वाली तो प्लस ही है। सही है। कंफ्यूज हो गए, वेट करें, सब समझाऊंगा, क्लियर करूंगा। सही है। अब देखें, अब हम इसको सवाल को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो पूरी डिटेल आपके समझ में आएगी। सही है। अब सपोज करें इस मैंने x की जगह -2 पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया, अभी मैं मॉड्यूलस फंक्शन पे हूँ, अभी मैं उसकी सवाल की बात नहीं कर रहा, मॉड्यूलस फंक्शन की बात कर रहा हूँ। सही है। सपोज करें कि मैंने x की जगह, ये मॉड्यूलस फंक्शन है, और यहाँ मैंने पुट कर दिया x की जगह -2। क्या पुट कर दिया, -2। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सही है। ये -2 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, तो आपका जवाब अभी तक आ गया होगा कि -2 तो 0 से छोटा है। तो इसका वजह से हमें यहाँ क्या पुट करना पड़ेगा, -x। क्या पुट करना पड़ेगा, -x। अब ध्यान से सुनेगा क्या होगा भाई, देखें, -x पुट करना है ना, तो माइनस, सही है, ये माइनस, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो -2 है ना, -2x की वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस। लेकिन आंसर क्या आया, पॉजिटिव आया आंसर। तो अब कंफ्यूज नहीं होना, एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ। सही है। क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन में, सही है, इसकी जगह मॉड्यूलस फंक्शन में x लिखा हुआ है। अब हमने क्या पुट करा x की जगह, -2। सही है। -2 है ना x की जगह पर, x की जगह पर -2 है। सही है। अब सुने, अब मॉड्यूलस फंक्शन की कंडीशन मैंने आपको बताई, अगर x 0 से छोटा होगा तो -x, 0 से ये बड़ा या 0 होगा तो x। अभी तो -2 तो 0 से छोटा है ना, आप एग्री करते हैं इस बात को। अब जब ये 0 से छोटा है तो -x पुट करना पड़ेगा। सही है। -x, अब -x, अब x की वैल्यू क्या है तो मैं आपसे पूछूंगा, तो आपका जवाब होगा -2। सही है। -2 पुट कर दिया, माइनस और माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अगर सिंपल वर्ड में याद रखना चाहते हैं तो याद रखिएगा, मॉड्यूलस फंक्शन में चाहे वो प्लस की वैल्यू हो या तो वो माइनस की हो, माइनस वाली भी प्लस में ही कंसीडर की जाएगी। सिंपल वर्ड में ये है। सही है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो आपको समझ जाना चाहिए इस कॉन्सेप्ट को, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। सही है। तो क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं फटाफट। देखें हमारा क्वेश्चन क्या चाहता है हमसे, ये देखते हैं। सही है।
भाई देखें क्वेश्चन के हिसाब से हमें ये बताना है इवन है या ऑड। अब कंडीशन वही रहेगी, कंडीशन तो सेम रहेगी ना, कंडीशन थोड़ी चेंज होगी। हमें क्या करना है, सिर्फ x की जगह माइनस एक्स पुट करना है, सही है। और इन x की जगह भी क्या आ जाएगा माइनस एक्स, तो ये x की जगह माइनस एक्स, ये मैं मिटा रहा हूँ, सही है। क्या होगा माइनस एक्स और ये प्लस। अब तो मैंने आपको बताया था मॉड्यूलस फंक्शन में प्लस पुट करो या माइनस पुट करो, आना क्या है पॉजिटिव वैल्यू, सही है। तो इसका मतलब है मैं इस एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करूँ या तो प्लस एक्स, तो आनी तो पॉजिटिव ही है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं सिर्फ एक्स ही लिख देता हूँ, है ना, ये एक्स ही लिख देता हूँ। अब मेरा आपसे फिर सवाल आएगा, याद रखिएगा क्या सवाल आएगा, ध्यान से देखें भाई। सिंपल वर्ड में मैं अगर बताऊँ तो माइनस कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस, सही है, यही बचेगा। भाई देखिए इवन की कंडीशन थी कि एफ एक्स के बराबर आना चाहिए, f माइनस एक्स पुट करें तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x प्लस मॉड्यूलस एक्स, लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं क्योंकि माइनस शुरू में आ गया। और ऑड की कंडीशन क्या है, माइनस एफ एक्स के बराबर आना चाहिए, ये चीज़ एफ एक्स के बराबर कहाँ है, प्लस था, यहाँ तो माइनस है। तो इसका मतलब ये है कि ना तो ये फंक्शन इवन है और ना ही ऑड है, सिंपल वर्ड। तो भाई मैं आप वापस नहीं लिख रहा, सिर्फ ये जुमला आप याद कर लें, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड, याद लिख दीजिएगा। देयरफॉर का मतलब होता है लिहाजा ये फंक्शन ना तो इवन है ना ही ऑड है, समझ गए। तो मैं वापस नहीं लिख रहा, टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे। तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से, सही है, सिंपल कंडीशन है, आपको याद होनी चाहिए, सही है। अब हमें देखना है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। तो सिंपल एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस एक्स, तो साइन, सही है, माइनस एक्स प्लस कॉस माइनस एक्स। अब आती है कंडीशन, इम्पॉर्टेंट कंडीशन, प्रॉपर्टी है, सही है, याद होनी चाहिए कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा और कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। नहीं समझ में आया तो लिख देता हूँ भाई, सही है। तो लिखना क्या है, मुझे यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, सही है। क्या होता है, कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, सही है। और इसी तरीके से साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। अब तो याद रहेगा, आप बोलेंगे यस अब तो याद रहेगा हमारे को, तो याद कर लें, सही है। तो बस पुट कर रहा हूँ मैं, तो f माइनस एक्स की जो वैल्यू आ गई माइनस साइन एक्स, सही है, और प्लस कॉस एक्स, सही है। अब फिर मेरी एक कंडीशन आ रही है यहाँ पर, सही है, तो दिखा देता हूँ। सबसे पहले एक और स्टेप कर देता हूँ ताकि आपको बताऊँ, बस मैं सिर्फ माइनस कॉमन लूँगा तो साइन एक्स माइनस माइनस प्लस और ये आ गया कॉस एक्स। अब फिर कंडीशन को चेक करना है, ये फंक्शन इवन है या ऑड। अब इवन को चेक करते हैं, सबसे पहले इवन की कंडीशन याद है, f माइनस एक्स पुट करेंगे, सही है, तो आपके पास बराबर आना चाहिए एफ एक्स के, सही है। तो एफ एक्स हमारे पास क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ देखें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लेकिन माइनस आया हुआ है, मतलब क्या है, इवन फंक्शन तो नहीं है। आगे वाला चेक करते हैं, ये क्या है, माइनस कॉमन आ गया लेकिन एफ एक्स के बराबर नहीं है, प्लस था, यहाँ पे माइनस है। तो इसका मतलब ये है कि ना तो ये फंक्शन इवन है ना ही ऑड है। भाई ये तो नसीब की बात है, ये नहीं सोचेंगे हर बार यही होगा, सही है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव कर देते हैं, आखिरी सवाल है, सही है, इसको देख लेते हैं क्या है इसकी कंडीशन। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 में 6 में क्या बोल रहे हैं, देखें क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट 6 में क्या बोल रहे हैं, देखते हैं भाई। ये इसके हिसाब से क्या है, ये जुमला मैंने याद करने का बोला था, याद कर लीजिएगा, सही है। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए भाई इसको साथ साथ लेके चलना है, सही है। तो हम एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस एक्स, लेकिन पहले सवाल उतारिएगा आप लोग, सही है ना, सारे सवाल आप पहले उतारिएगा फिर सॉल्व करिएगा, मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ, सही है। अब क्या है, अब हमने क्या करना है, देखिए भाई मैं आपसे एक सवाल फिर पूछता हूँ, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, 0। जब मैं माइनस एक्स करूँगा तो x की वैल्यू तो चलो यार मैं लिख के दिखा देता हूँ, दबा देंगे भाई। कंडीशन ये है कि देखें माइनस एक्स आएगा यहाँ माइनस एक्स आएगा ना। अब देखें हो क्या रहा है कि माइनस एक्स, सही है, और x की वैल्यू क्या है, 0। तो अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो कभी आपने 0 के साथ माइनस देखा है, तो आपका जवाब फ़ौरन आ गया होगा नहीं। तो इसका मतलब है पॉजिटिव ही रहेगा। तो मतलब क्या है कि मैं ये लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ कि 0 वैन x 0 = 0, सही है। अब आगे कंडीशन क्या है, ये
अब देखें एक्स ओवर मॉड्यूलस एक्स, मॉड्यूलस की कंडीशन बता दी, क्या थी याद होनी चाहिए अभी भी। और ये एक्स कैन नॉट बी ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि अगर ज़ीरो हो गया ना तो ज़ीरो के बाद कोई भी चीज़ डिवाइड करो, 1 डिवाइडेड बाई ज़ीरो अनडिफाइंड, 2 डिवाइडेड बाई ज़ीरो अनडिफाइंड, इन्फिनिटी बोलते हैं जिसको हम, सही है। हम इसको सॉल्व नहीं कर सके, सही है, आगे चलते हैं, सही है, जिसको हम बता नहीं सकते हैं। अब आगे क्या हो रहा है देखें, इस x की जगह क्या पुट करूँगा -x, और इस मॉड्यूलस x की जगह क्या पुट करूँगा x। मैंने तो बताया था ना आपको, भूल गए क्या, मॉड्यूलस में प्लस पुट करो या तो माइनस पुट करो, वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, सही है। तो इस बात को भी याद रखें, तो सही है। तो मॉड्यूलस x अभी पुट कर देता हूँ, काम का तो है नहीं, सही है भाई। ये देखें ये फंक्शन हमारा कुछ इस तरीके से देखने लग गया आप, सही है। अब हो क्या रहा है, अब हमें सिर्फ देख लेना है, क्या देख लेना है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड, सिंपल है, बहुत आसान है। देखें भाई ये माइनस तो पूरे में आ गया ना, आ गया ना, आ गया। देखें भाई इवन की कंडीशन के मुताबिक ये आना चाहिए था fx, और ये fx में जो माइनस तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि fx की वैल्यू में माइनस कहाँ है, नहीं है। अब देखें अब यहाँ माइनस और fx, तो माइनस अलग हो गया, fx के बराबर आ रहा है, यस यस, ये तो ऑड कंडीशन है, क्योंकि माइनस को अगर साइड में रखा और fx को देखेंगे तो fx की वैल्यू तो सेम है, 0x मॉड्यूलस है और मॉड्यूलस। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक ऑड फंक्शन है। तो हम यहाँ लिख देंगे सिंपल वर्ड में, द गिवन फंक्शन, देयरफॉर पहले लिख दीजिएगा, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज, द गिवन फंक्शन इज ऑड। तो सिंपल थे सारे सवाल, कोई मुश्किल तो नहीं रही आप लोगों के लिए, सही है। तो हर सवाल को बहुत डिटेल से समझाया है, उम्मीद है कि आपको हर एक सवाल क्लियर हो गया होगा। अब आपको कोई टेंशन नहीं होगी, अगर कोई भी मसला है तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो जल्द अज जल्द, एज सुन एज पॉसिबल, तो आई विल रिप्लाई यू, सही है, जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, सही है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले आप लोग सबसे वापस गुजारिश करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन पर प्रेस नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि मेरे आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।